सबसे पहला सवाल, आम आदमी पार्टी क्या इन पार्टियों को टक्कर दे पाएगी राजस्थान? देखिए, जहाँ तक टक्कर का सवाल है, हम किसी पार्टी को टक्कर देने की बात करते ही नहीं हैं। इसलिए बात नहीं करते क्योंकि हम उस खालिश और खाँटी राजनीति की बात कभी नहीं करते आए हैं। इसलिए हम व्यवस्था परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन के लिए आए हैं। इसलिए हमारी टक्कर इनसे नहीं है। हम जनता के पास जाते हैं, अपने काम गिनाते हैं जो हमने दिल्ली में किया, पंजाब में कर रहे हैं, अपना विजन वहाँ पेश करते हैं और उसके आधार पर हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं। और अगर जनता आशीर्वाद देती है तो अपनी पूरी ताकत को, पूरे सामर्थ्य को हम झोंकते हैं जनता के भलाई के लिए, विकास के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या माना जाए, राजस्थान में आपकी जो चुनावी शंखनाद हो गया, केजरीवाल भगवत मान जयपुर पहुंचे और तिरंगा यात्रा से आप मानते हैं आगाज हो गया पार्टी का चुनाव? बिल्कुल। जहाँ पर भगवत मान जी और केजरीवाल आते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब हम पूरे चुनावी मोड में आ चुके हैं और इस वक्त आम आदमी पार्टी राजस्थान में पूरी तरीके से तैयार है और तैयारी कर रही है कि आगामी चुनाव में किस तरीके से हमको रणनीति बनानी है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से पिछले 64 सालों में जिस तरीके से बंदर बाट यहाँ पर चल रही है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, उसको खत्म करते हुए राजस्थान को सुशासन लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी को शासन में आना है। क्या लगता है कि अभी सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस को चुनौती देना आसान होगा? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बजट पेश किया है, आम जनता को ध्यान में रखकर बचत, बढ़त और राहत वाला बजट वो बता रहे हैं, क्या इसको चुनावी आप परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कैसे टक्कर दे पाएंगे? देखिए भरत जी, एक बेसिक सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। 64 साल की राजनीति राजस्थान में रही है, 48 साल कांग्रेस ने शासन किया है और 18 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है। या तो आप ये कह दीजिए कि राजस्थान में कोई समस्या है ही नहीं, और अगर राजस्थान में समस्याएं हैं इसका मतलब है कि राजस्थान की समस्याओं की देन इन दोनों पार्टियों की है। स्कूलों की और शिक्षा की क्या हालत है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। स्वास्थ्य का यहाँ पर क्या हाल है बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी में हम पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। महंगाई का क्या दौर है, हम सबसे महंगा पेट्रोल डीजल यहाँ पर बेचते हैं, सबसे महंगी बिजली यहाँ बेचते हैं, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका मतलब ये है कि ये देखिए, दो चीजें होती है, एक कागजों पर बयान देना और कागजी बातें करना, और दूसरा होता है उसको इंप्लीमेंट करना। गहलोत शासन की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कागजी बातें, कागजी बयान बहुत होते हैं, लेकिन हकीकत में ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से यहाँ पर नकारा है और जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है उसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ खत्म है। अब आप देखिए, अगर आप स्कूलों की बात करेंगे तो बताइए मुझे, कोई ऐसा मॉडल स्कूल बता सकते हैं यहाँ पर आप जिसपे हम और आपको ले जा करके बता सके सरकार की हाँ हमने इतना शानदार मॉडल बनाया है? महात्मा गांधी मॉडल स्कूल की चर्चाएं हो रही देश में। ठीक है, आप कह दीजिए, मुझे आप इतना बता दीजिए, एक आंकड़ा मुझे दे दीजिए। और मैं तो पूछता हूँ कांग्रेसियों से, दिल्ली में हम बताते हैं कि हमारे 18.5 लाख बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, 3.5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों के शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ करके और सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया, इसलिए क्योंकि हमने वही इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उपलब्ध करवाए जो सरकार, जो प्राइवेट स्कूलों में होते हैं। आज राजस्थान में कितने बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया? अगर ये आंकड़ा नहीं है, अगर सरकार ये नहीं बता सकती, इसका मतलब है कि ये सिर्फ कागजी बातें हैं। हकीकत में स्कूलों में तो आप जानते हैं कि बिल्डिंगों की हालत क्या है, जर्जर अवस्था क्या है, टीचर है नहीं। आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, खाजूवाला से बीकानेर एक स्कूल के बच्चे पैदल चलकर आते हैं और वो बीडी कल्ला का गृहनगर है। किस लिए आते हैं? क्यों? टीचर नहीं है। अगर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के वहां पर अगर उसके क्षेत्र के बच्चे पैदल चलकर ये मांग करने आते हैं कि टीचर दे दीजिए, किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप? कौन से राजस्थान की बात कर रहे हैं आप? तो इसलिए इनकी जो कागजी बातें वो जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं, और हम यहां पर जो आ रहे हैं वो हमने जो काम किए दिल्ली में हम उनको लेकर आ रहे हैं। केजरीवाल जब जयपुर आए, उन्होंने एक बात कही कि बीजेपी, कांग्रेस, गहलोत, वसुंधरा आपस में मिले हुए हैं। लगता है आपको मिले हुए? अरे बिल्कुल मिले हुए हैं। देखिए, एक नहीं अनेक उदाहरण है। जब 2020 में सचिन पायलट का क्राइसिस हुआ था और विधानसभा के अंदर जब व्हिप जारी हुआ था और यह था कि वहां पर बहुमत का परीक्षण हो सकता है, क्या 4 विधायक बाहर नहीं हो गए थे? तब आप ही लोगों ने खबरें चलाई थी कि कौन से ग्रुप के हैं ये और उन पर क्या कार्रवाई हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम है कि एक जगह प्रधान का चुनाव हुआ, वहां पर ये दोनों एक साथ हो गए, सिर्फ इसलिए कि दूसरी पार्टी का नहीं बन जाए। तीसरा आप देख लीजिए, अभी जो वसुंधरा राजे का जन्मदिन का कार्यक्रम था वो तो पहले अनाउंसमेंट हुआ, और जब अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद सतीश पुनिया ने अपना कार्यक्रम रखा। विधानसभा को सिर्फ इसलिए स्थगित किया जाता है ताकि वहां पर अधिकतम विधायक पहुंच जाएं और अधिकतम लोग पहुंच जाएं। तो देखिए, दोनों
जो केजरीवाल जी ने कहा दोनों मिले हुए हैं, ये निर्वाह सत्य है कि दोनों मिले हैं, दोनों कंफर्ट जोन में हैं। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि जब 2000 जब वसुंधरा की सरकार थी, तब कांग्रेस ने कितने आरोप लगाए कि वसुंधरा सरकार में कितने भ्रष्टाचार हैं, हम आएंगे तो जांच करेंगे, श्वेत पत्र लाएंगे। 5 साल पूरे होने को हैं, सरकार जाने को है, कोई श्वेत पत्र आया, कोई जांच हुई, कोई बताया कितना भ्रष्टाचार हुआ था? दोनों कंफर्ट जोन में है। वसुंधरा आएगी तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार कोई दिक्कत नहीं है, कोई जांच नहीं होगी, कोई अंदर नहीं जाएगा। कांग्रेस आएगी तो वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार पे कोई जांच नहीं होगी, कोई अंदर नहीं जाएगा। दोनों मिली भगत तो दोनों कंफर्ट जोन में है, एक आए दूसरा आए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों मिली भगत की सरकार को हटाना है, और केजरीवाल जी ने यही मैसेज दिया है, इस मिली भगत को सरकार को हटाइए, उस सरकार को लेकर आइए जो दोनों के जो करप्शन और घोटाले हैं, जो दोनों की अव्यवस्थाएं हैं, और जिस तरह का कुशासन उसकी जांच करे और राजस्थान को सही शासन देते हुए आगे बढ़ाने में मदद करे। ऐसे ही आरोप आम आदमी पार्टी पर भी लगते हैं कि ये बीजेपी की बी पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है। मानते हैं बीजेपी की बी टीम? देखिए, एक बड़ा मजेदार बात बताता हूं मैं आपको। हर डिबेट में कांग्रेस कहती है कि हम बीजेपी की बी टीम है, और बीजेपी हमसे कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। तो हम पहले तो कहते हैं भाई आप दोनों मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि हम किसकी बी टीम है। एक, अब हम किसकी बी टीम है? आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में हमने किसको खाड़ा? कांग्रेस को। लेकिन एमसीडी में हमने किसको खाड़ा? बीजेपी को। तो अगर हम बीजेपी की बी टीम होते तो फिर तो हमको एमसीडी में बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए था, और अगर हम कांग्रेस की होते तो हमें पंजाब उनको नहीं उखाड़ना चाहिए था। लेकिन देखिए, ये जो है ना, अपनी नाकामियों को छुपाने का एक शेल्टर तलाश करती हुई दोनों पार्टियां हम पर आरोप लगाती, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता सच्चाई जानती है और हम जनता के लिए जवाब देंगे। लेकिन एक जो सवाल है कि आप 5 साल, अब चुनाव आ गए, कुछ नहीं किया, आपकी कार्यकारिणी अब बनी नहीं, अब चुनाव आ गए, आप एक्टिव हो गए। देखिए, पहली बात, हमारी कार्यकारिणी की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको 2 चीजें बता दूं। हमने मेंबरशिप ड्राइव चलाया, 4.5 लाख लोगों से ज्यादा हमारी सदस्यता ग्रहण की। एक, दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कार्यकारिणी नहीं है और इसकी वजह से कहीं इफेक्ट है, तो मुझे ये बताइए कि हमने अडानी के मुद्दे को लेकर एक आंदोलन किया था, हमको हमारे कार्यालय से बाहर नहीं जाने दिया, हम पर लाठीचार्ज हुआ। अगर वो ये कहते हैं कि कार्यकारिणी नहीं है, हमारे सदस्य नहीं, तो भैया आपको डर किस बात का था? हमको रोड पे नहीं आने दिया, ये डर। दूसरी बात, जो केजरीवाल जी का अभी तिरंगा रैली थी, उसमें हजारों हमारे साथी वहां मौजूद थे। अगर देखिए, कार्यकारिणी का होना और सदस्यों का होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब मैं आपको एक और 2 बात और पूछता हूं। भारतीय जनता पार्टी का तो बहुत बड़ा संगठन है, वो तो पन्ना प्रमुख न जाने कहां आता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी सीमा हाउस को घेराव का आंदोलन था। राजस्थान का इतना बड़ा केडर रखने वाली पार्टी की क्या हालत थी वहां पर? कितने लोग थे वहां पर? उससे 10 गुना लोग तो वसुंधरा के पार्टी के अंदर थे। इसके पहले जब दशहरा मैदान में जो नड्डा की सभा हुई थी, वो तो खबरें बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में छपी है कि नड्डा खुद नाराज थे कि कुर्सियां सारी खाली क्यों पड़ी हुई है। यहां इन्होंने आक्रोश रैली निकाली थी, यात्रा निकाली थी, आपको तो पता है उसके अंदर कब्बे उड़ रहे थे, और भीड़ इकट्ठी करने के लिए स्टेज पर बाकायदा डांसर नचाने पड़ गए इनको। तो ये तो इनके संगठन का हाल है। हम पर आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब कांग्रेस की बात करते हैं हम। कांग्रेस में 13 तारीख को जब हमारी तिरंगा रैली थी, उसी दिन तिरंगा रैली के दिन कांग्रेस का भी राजभवन घेराव का कार्यक्रम था। मंच के ऊपर 30 मंत्री विधायक बैठे हुए थे, और सामने कितनी कुर्सियां थी? 150-200 कुर्सियां, और हकीकत में कुर्सियां नहीं भरी थी। तो देखिए, बात संगठन की नहीं होती है, बात कार्यकारिणी की। वो तो बनेगी, वो तो हम प्रोसेस के अंदर हैं। बात यह है कि जिन मुद्दों को आप लेकर जाते हैं, अगर जनता उन मुद्दों को चाहती है, अगर वो जनता से जुड़े हुए हैं और उसको विश्वास होता है कि सुशासन है, एक सुनामी चलती है, और तब आपको वोट मिलता है और शासन का आदेश मिलता है। और आप देखेंगे वही राजस्थान में होने वाला है। केजरीवाल मॉडल निःशुल्क शिक्षा, बिजली, पानी को लेकर चर्चा में आया। ऐसा ही मॉडल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देने की कोशिश की है। यहाँ पर 100 यूनिट बिजली फ्री की है, किसानों का कर्ज माफ किया है, कोऑपरेटिव्स का, तमाम तरह की निःशुल्क शिक्षा दी, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। क्या जनता इनसे प्रभावित नहीं होगी? आपको ही क्यों चुनना चाहेगी जनता? देखिए, जनता इसलिए प्रभावित नहीं होगी कि जनता, इन्होंने क्या किया है, बजट में आम आदमी पार्टी के जो बजट था, वो आम आदमी पार्टी के भय के साए में बनाया हुआ बजट था, और उस बजट में आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल की भौंडी नकल की गई, क्योंकि उनको पता था हम आ रहे हैं। तो जनता के सामने सवाल ये होगा कि उनको असल चाहिए कि नकल चाहिए, क्योंकि जब नकल आप करते हैं तो नकल असल का मुकाबला कर नहीं सकती। मैं जैसे आपको बार बार कह रहा हूं कि आप बिजली की बात करते हैं, अरे भाई बिजली की बात करते हैं, हमने 200 यूनिट बिजली वहां फ्री की है, तो आपने यहां पर क्यों नहीं की? और 200 यूनिट के लिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट तक फ्री करूंगा, पर अगले चुनाव तक की बात करें, 2000, अगर आप मुझे चिता देंगे, यानी शर्तें रख रहे हैं वो जनता के सामने
अगर आप मुझे जिता देंगे तो हम 2028 तक फ्री कर देंगे। हम तो कोई शर्त लेकर नहीं आते, हम तो कभी नहीं कहते कि हमको अगर आप जिता देंगे तो हम 2028 में लेकर आएंगे। हम तो कहते हैं आप जिस दिन जिताएंगे उसके 1 महीने के अंदर आपको फ्री कर देंगे हम। जहां तक अस्पतालों की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं आप, तो चिकित्सा की आपको हालत पता ही है क्या हो रहा है। इनकी जो योजनाएं हैं चिकित्सा की, वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो लागू नहीं करना चाहते। और मैं बड़ा सवाल उठाता हूं यहां पर कि आप इतना पैसा प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, आप उनको मजबूर करना चाहते हैं। पिछले 5 सालों में आपने अपने जो हॉस्पिटल्स हैं, जो चिकित्सा, वहां पर कितना खर्चा किया? क्यों नहीं आपने अपने हॉस्पिटल्स को इस लायक बनाया कि आदमी ये कहता है कि नहीं मुझे वहां पर इलाज मिलेगा जो हमने दिल्ली में किया। अगर कोई बहुत बड़ा समर्थ है, बहुत पैसे वाला, प्राइवेट सेक्टर में जाना सब जाए, लेकिन सरकारी स्तर पर वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप यहां पर इलाज करवा सकते हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के डर से अगर आप बजट बनाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन, आपको पता है ना भ्रष्टाचार का क्या आलम है, आपको पता है पुलिस प्रशासन की क्या हालत। आज ही के अखबार में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से बद्री माफिया ने किस तरीके से ट्रैक्टर चढ़ा करके एक युवक की मौत के घाट उतार दिया। पुलिस वालों पे बद्री माफिया भारी पड़ते हैं। तो जो हालत सरकार की है, जो शासन की स्थिति है, उसकी वजह से ये अपने मुंह से कितना भी कर लें, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं भरत जी। जनता सब समझती है। हम जनता को, अगर कोई ये मानता है शासक कि जनता नासमझ है, तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध सकता है, लेकिन जनता जब एक दिन की राजा बनती है उस दिन बताती है कि वो कितनी समझदार है। क्या यहाँ पर भी चेहरा घोषित करेंगे पार्टी की, हम ये हमारा सीएम चेहरा होगा, ऐसा है? बिल्कुल, पार्टी का एक प्रोसेस है। आपने पंजाब में भी देखा, आपने गुजरात में देखा, आपने हर जगह, अपने उत्तराखंड में भी देखा। जब भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपना पूरा जो एक विधिवत तरीका है वो उसको अपनाते हैं। यहाँ पर जब केजरीवाल जी यहाँ पर उनके आगामी दौरे होंगे, चुनाव के समय बहुत सारे दौरे होने वाले हैं, आप देखेंगे कि जिस तरह की परिपाटी हमारे पास अन्य स्टेट में रही है, उसी परिपाटी के अनुरूप यहाँ पर भी उसी तरीके से कार्य होंगे जिस तरह बाकी राज्यों में हुए हैं। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का आप दावा करते हैं कि 200 विधानसभा में 200 कैंडिडेट? पार्टी जो राजस्थान की 200 विधानसभा है उन सब पर चुनाव लड़ेगी। और मैं यहाँ पर एक कोट आपको और कर दूं कि हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक जी, उन्होंने जयपुर में जो एक सभा की थी कार्यकर्ताओं की, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है कि राजस्थान के 200 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेगी वो राजस्थान की जनता देखेगी। चुनावी जो दल है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, वो भी देखेंगे और एक बहुत शानदार चुनाव यहाँ पर हम लड़ने वाले हैं। क्या यह मानते हैं कि जो इस बार कई बीजेपी कांग्रेस के कई लीडर्स हैं उनके टिकट कट्टे का अनुमान है चुनाव को लेकर? दोनों ही पार्टियां दावे कर रही, जहां काम नहीं हुए, जिनसे नेगेटिव छवि उनके टिकट काट दिए जाएंगे। ऐसे नेताओं से क्या आप पार्टी संपर्क करने की कोशिश कर रही है या उनसे संपर्क किसी नेताओं ने किया अभी? देखिए, पहली बात तो है कि हम आगे होकर किसी से संपर्क बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना है कि हम राजनीति आम आदमी की करते हैं, स्वच्छ राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं और राष्ट्रभक्ति की राजनीति करते हैं। अब हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, सवाल टिकट कटने का नहीं है। सवाल यह है कि जिन अब तक ऑप्शन उपलब्ध नहीं था, अगर किसी को लगता है कि कांग्रेस की नीतियों से असहमत है और उसे एक ऐसा दल चाहिए जहां पर वो स्वच्छ राजनीति कर सके, अगर भारतीय जनता पार्टी की विघटनकारी राजनीति से कोई त्रस्त है और वो चाहता है कि जो एक सकारात्मक राजनीति है वो करना चाहे, ऐसे लोग हर पार्टी में मौजूद हैं। वो आएंगे, आ रहे हैं, संपर्क करेंगे, संपर्क कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर उनका स्वागत होगा। हमारे दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन हाँ, निसंदेह आने के पहले इतना जरूर होगा कि हमारे नीतियों में उनका विश्वास होना चाहिए और उनका असली मकसद होना चाहिए कि स्वच्छ, ईमानदार और कट्टर राष्ट्रवाद और कट्टर ईमानदारी की राजनीति करते हुए उनका मकसद एक हो कि हमें इस राज्य को आगे लेकर जाना है। अगर ये शर्तें मंजूर होगी तो सबका स्वागत होगा, अन्यथा वो अपनी जो राजनीति कर रहे हैं उसके लिए स्वतंत्र है। कब तक कार्यकारिणी विस्तार होने की उम्मीद है? देखिए, कार्यकारिणी, चूंकि अरविंद केजरीवाल जी की तिरंगा रैली यहाँ पर थी तो इस वजह से हम पहले करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन आप देखेंगे आगामी कुछ दिनों में डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर ये कार्यकारिणी की यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी और अब से कुछ ही बहुत जल्दी आपको ब्लॉक स्तर से लेकर के और प्रदेश स्तर तक की कार्यकारिणी आपको बहुत जल्दी यहाँ पर नजर आने वाली है। एक आरोप आपकी तिरंगा रैली पर लगा कि आपने सब रैली वहां निकाली जहां पर सकरी गली थी, आपके पास भीड़ नहीं थी। नहीं भरत जी, देखिए, ये क्या भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है, चूंकि राजनीति करते हैं, खाटी राजनीति, तो उनका काम आरोप लगाना है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं यहाँ पर कि जब भी कोई, एक बड़ा सिंपल सी बात है, जब भी कोई इस तरह का आयोजन किया जाता है, रैली की जाती है, तो उस रैली को करने के लिए डिफरेंट रास्ते तलाश किए जाते हैं और जो पुलिस प्रशासन होता है उसके सामने डिस्कस होता है। और जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसको जो लगता है कि ये रैली का सर्वश्रेष्ठ स्थल है,
वो अगर मान लीजिए कल को ये मना कर देते हमें कि हम आपको यहाँ नहीं देंगे, हम आपको एमआई रोड देंगे, तो क्या हम मना कर सकते थे? हम तो मना नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासन ने जो अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि 2 सीएम आते हैं तो सुरक्षा उसमें एक मुद्दा होता है, जनता को बहुत ज्यादा परेशान ना हो एक मुद्दा होता है, उस सब चीजों को देखकर उन्होंने हमें रूट दिया। हमने तो उनको 3-4 ऑप्शन दिए थे, पर उन्होंने जहां, क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम ऐसा नहीं हो सकता कि हमको पुलिस प्रशासन देगा कि आप नेहरू बाजार से निकले हम पहुंच जाएंगे एमआई रोड पे या चांदपुर पे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जो उन्होंने हमको रूट दिया, हमने कानून की पालना करते हुए हमने वो रूट चुना और हमने तिरंगा रैली निकाली। तो ये कांग्रेस को तो बिल्कुल आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उन्होंने हमें परमिशन दी है, और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं कहना चाहिए कि या तो उनकी कानून व्यवस्था में उनकी सहमति नहीं है, अगर है तो वो भी शायद परमिशन लेते होंगे और सरकार जो परमिशन देती होगी वहीं वो रैली निकालते होंगे। इसलिए ये कहना फिजूल है, ये फालतू की बातें हैं।